क्या आपने कभी सोचा था कि एक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा पूरे देश में इतनी बड़ी चर्चा का विषय बन जाएगा? लेकिन 25 जुलाई 2026 को वही हुआ जिसका इंतजार लाखों छात्र कई दिनों से कर रहे थे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस इस्तीफे तक बात पहुंची कैसे? क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक फैसला था या फिर देश भर के छात्रों की आवाज इतनी बुलंद हो गई कि सरकार को भी झुकना पड़ा? आइए समझते हैं पूरी कहानी, शुरुआत से लेकर इस्तीफे तक की पूरी टाइमलाइन। इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के आरोपों से। लाखों छात्रों ने सवाल उठाया कि अगर परीक्षा ही सुरक्षित नहीं है तो मेहनत का क्या फायदा। धीरे धीरे ये गुस्सा सोशल मीडिया से निकलकर सड़कों तक पहुंच गया। देश के कई राज्यों में छात्र प्रदर्शन करने लगे और सरकार से जवाब मांगने लगे। इसके बाद आंदोलन लगातार बड़ा होता गया। दिल्ली का जंतर मंतर इस विरोध का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। हजारों छात्र, युवा और कई सामाजिक संगठनों ने एकजुट होकर शिक्षा व्यवस्था में सुधार और जवाबदेही की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों की सबसे बड़ी मांग थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। उनका कहना था कि जब इतनी बड़ी परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे हैं तो जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। शुरुआत में केंद्र सरकार का रुख बिल्कुल अलग दिखाई दिया। सरकार की ओर से कहा गया कि इस्तीफा समाधान नहीं है और सिस्टम में सुधार पर काम किया जाएगा। कई नई घोषणाएं भी की गई, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांग पर डटे रहे। उनका कहना था कि सिर्फ सुधारों की घोषणा नहीं बल्कि जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। जैसे जैसे दिन बीतते गए आंदोलन और तेज होता गया। कई शहरों में रैलियां निकली, सोशल मीडिया पर लाखों पोस्ट किए गए और संसद के अंदर भी विपक्ष लगातार सरकार को घेरता रहा। यह मुद्दा अब सिर्फ एक परीक्षा का नहीं बल्कि युवाओं के भरोसे का बन चुका था। 20 जुलाई के आसपास दिल्ली में हुए बड़े प्रदर्शन ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव की खबरें सामने आई। इसके बाद आंदोलन को और अधिक समर्थन मिलने लगा। छात्रों का कहना था कि वे सिर्फ अपने भविष्य की सुरक्षा चाहते हैं। 24 जुलाई को सरकार और आंदोलन से जुड़े प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई, लेकिन बातचीत के बाद भी प्रदर्शनकारी अपनी सबसे बड़ी मांग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पीछे नहीं हटे। उन्होंने साफ कहा कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा आंदोलन जारी रहेगा। और फिर आया 25 जुलाई 2026। सुबह से ही पूरे देश की नजर दिल्ली पे थी। कुछ ही घंटों बाद धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी। अपने संसद में उन्होंने कहा कि उन्होंने ये फैसला युवाओं के भविष्य और नैतिक जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि वो ये नहीं चाहते कि मौजूदा स्थिति का कोई गलत फायदा उठाए। इस्तीफे की खबर सामने आते ही जंतर मंतर सहित कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने खुशी जताई, लेकिन आंदोलन से जुड़े कई नेताओं और छात्र संगठनों ने कहा कि उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। उनका कहना है कि केवल मंत्री का इस्तीफा ही काफी नहीं है, बल्कि परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार, पारदर्शिता और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी जरूरी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भारत की परीक्षा प्रणाली में बड़ा बदलाव लाएगा? क्या भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाएं रुकेंगी या फिर कुछ समय बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? इस पूरे घटनाक्रम से एक बात साबित हो गई है कि आज का युवा अपने भविष्य को लेकर पहले से कहीं ज्यादा जागरूक है। जब लाखों छात्र एक साथ अपनी बात रखते हैं तो उसकी गूंज सत्ता के गलियारों तक पहुंचती है। अब आपकी क्या राय है? क्या सिर्फ इस्तीफा ही काफी है या शिक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार की जरूरत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।